आज हम लोग लासा और मासा पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि लासा किसे कहते हैं और मासा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम मासा के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। मासा, मासा का पूरा नाम होता है मासा का पूरा नाम महात्मा समावर्तक होता है और इनकी कुछ बातें लिखते हैं। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 लिखेंगे इसमें अपवर्तक को भाज्य कहते हैं। इसमें लिखेंगे कि अपवर्तक को भाज्य कहते हैं, नंबर 1 हो गया। और नंबर 2 और इसमें देखेंगे प्रत्येक संख्या के 2 अपवर्तक होते हैं। प्रत्येक संख्या के 2 प्रवर्तक होते हैं। नंबर 1 में अपवर्तक को भाज्य कहते हैं और नंबर 2 में है कि प्रत्येक संख्या के 2 अपवर्तक होते हैं। और नंबर 3 में क्या लिखेंगे, लेकिन लेकिन और तीसरे नंबर में लेकिन अपवर्तक का केवल एक ही अपवर्तक होता है। और नंबर 4 लिखेंगे समापवर्तक। समापवर्तक 1 2 3 6 होता है। समापवर्तक जो है 1 2 और 1 2 3 और 6 होता है। और इसके बाद नंबर 5 मासा व संख्या जो सभी संख्या में इसमें मासा वह संख्या होती है जो सभी संख्याओं में कॉमन होता है। वह संख्या होती है जो सभी संख्याओं में कॉमन होती है। और अगला है मासा
जैसा कि यहाँ लिखा गया है, तो सबसे पहले इनके बारे में बताते हैं। और एक चीज और लिखनी है, उसको भी लिख लेते हैं। जैसा कि प्रश्न आप लोगों के सामने को, जैसा कि मासा के बारे में दिया गया है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला लिखा है अपवर्तक को भाज्य कहते हैं। प्रत्येक संख्या के दो अपवर्तक होते हैं, लेकिन एक का केवल एक ही अपवर्तक होता है। समापवर्तक 1 2 3 6 होता है। मासा वह संख्या होती है जो सभी संख्याओं में कॉमन होता है। फिर उसके बाद हमेशा छोटी घात वाला मासा होता है। ऋणात्मक में बड़ी घात वाला छोटी होता है। तो अब हम मासा के बारे में लिख लिए हैं। अब हम लासा के बारे में लिखते हैं। अभी थोड़ा और मासा के बारे में लिखेंगे, उसके बाद लासा के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 लिखेंगे, 1 2, फिर इसके बाद 3 लिखेंगे, 1 3, उसका 4 लिखेंगे, 1 2 4, फिर इसके बाद 5 लिखेंगे, 1 5, फिर उसके बाद 6 लिखेंगे, 1 2 3 6, फिर 7 लिखेंगे, 1 7 होगा, फिर 8 लिखेंगे, 1 2 4 8 होगा, फिर 9 लिखेंगे, 1 9 नहीं लिखेंगे, उसके बाद 12 लिखेंगे, 1 2 3 4 6 और 12, इसके बाद 3 6 9, इसके बाद 3 4 जैसा कि यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई, इनमें मासा, इनमें कॉमन क्या है। इसमें देखेंगे कि 1 2 में 1 2 है, 3 में 1 3 है, फिर उसके बाद 4 में 1 2 4 है, फिर 5 में 1 5 है, फिर 6 में 1 2 3 6 है, फिर उसके बाद 7 में 1 7 है, फिर उसके बाद 8 में देखेंगे 1 2 4 8 है, फिर उसके बाद 12 में देखेंगे 1 2 3 4 6 और 12 है, फिर उसके बाद 18 में देखेंगे जिसमें है 1 2 3 6 9 18 है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 24 में 1 2 3 4 6 8 है, और 12 24 है। तो हम यहाँ से हम पढ़ लिए। अब हम लासा में देखते हैं। इसमें से यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 8 12 18 और 24 कॉमन है। तो हम अगले पे आते हैं। तो सबसे पहले हम मासा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम मासा निकालना सीखेंगे, मतलब कैसे मासा निकालेंगे। जैसे संख्या दी गई है 12 और 18, इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 से निकालेंगे, 6 आया 9 आया, फिर यहाँ पर 3 से निकालेंगे 2 आएगा और 3 आएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे। अब जैसे यहाँ पर इतना आ गया, तो अब इनको हम गुणा करते हैं।
यहाँ पर आएगा 6, 3 दूनी 6, 36 18, 18 दूनी 36, हमारा मासा 36 होगा। उसके बाद और संख्याएं देखते हैं। इक्कीस गामा 28 है, तो इसमें मासा निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा मासा, इसको कैसे निकाला जाएगा? तो इसको निकालना स्टार्ट करते हैं। 7 से निकालेंगे, 7 21 चौक 28, यहाँ पर देखेंगे 4 3 12, 4 3 12 होगा, 12 गुणे 7 करेंगे तो 84 होगा। यही मासा। इस मासा में ये होता है कि जहां तक का मतलब कि जहां तक का काम मासा में जहां तक कॉमन होता है वहां तक केवल निकालते हैं, फिर उसके बाद वहीं से रोक देते हैं, फिर उसके बाद उनका गुणा कर देते हैं संख्याओं का। तो यहाँ पर गुणा किया गया है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ तक का कॉमन निकला है, फिर उसके बाद इसके आगे फिर यहाँ पर गुणा किया गया है, फिर यहाँ पर गुणा किया गया। अगर ऐसे अगर बहुत लोग ऐसे निकालते हैं मासा 21 और 28 है जैसे, तो यहाँ पर ऐसे निकालेंगे, 7 से काटेंगे, 7 3 21 तो 4 28, फिर यहाँ पर 3 से निकालेंगे 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 4 से निकालेंगे 1 आएगा। तो ऐसा न करना पड़े, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर डायरेक्ट जो है यहाँ तक का किया गया है, केवल यहीं तक कॉमन है तो यहीं तक किया गया है, फिर इसमें जो है 4 गुणे 3 किया गया, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर गुणे 7 कर दिया गया तो 84 आएगा। अगर ऐसे भी करेंगे तब भी 84 आएगा, लेकिन हम लोग कंपटीशन की मैथ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोगों को हल करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हल करने के लिए ये ऐसे करेंगे, तो ये तो छोटी क्लासों के लिए है ऐसा लगाते हैं, लेकिन बड़ी क्लासों के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो कैसे निकाला जाएगा? तो इसको निकालते हैं, 8 से काटते हैं, 8 चौक 32, 8 5 40, 5 चौको 20। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 5 लिखा है तो इनको गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 हुआ, लेकिन हम जीरो को भूल जाएंगे अभी। तो इसके बाद 2 8 8 2 कितना होता है 16 होता है, तो 2 गुणे 16 कर दिया। अब जीरो को याद कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 160 हो जाएगा, यही हमारा मासा होगा। जैसे यहाँ लिखा गया है 5 गुणे 4 लिखा गया है, फिर उसके बाद 8 लिखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 चौको 20 हुआ, 20 हुआ तो 2 लिखेंगे, जीरो को मतलब 12 रखेंगे, फिर उसके बाद 8 से फिर गुणा करेंगे। अब तो यहाँ पर 16 हो गया। अब ये जो जीरो है इसको फिर यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा 160 आ जाएगा, यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, 35 42 40, तो इसका हमें मासा निकालना है। तो कैसे निकलेगा मासा? तो इसको हम मासा कैसे निकालेंगे?
अब इसको हम लगाते हैं, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर कौन चीज कॉमन है। तो यहाँ पर देखेंगे 7 से अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 7 आएगा। देखेंगे कि हम निकल चुका है हमारा रास्ता मासा। अब यहाँ पर देखो गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, पहले हमें जीरो वाला देखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर 5 गुणे 6 है तो हमें पहले जीरो वाला को गुणा करेंगे तो 30 होगा, तो 3 लिख दिए, फिर जीरो अलग लिख दिए, फिर यहाँ पर 7 है जो 7 लिख दिए तो 21 हो गया। ठीक है, फिर उसका 7 करेंगे, फिर 7 से गुणा कर दिए तो जगह हो जाएगा, हो गया 147। 147 हो गया। अब ये जीरो भूल गए थे, इसको भी लिख देंगे तो हो जाएगा 1470 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से बताते हैं, जैसे कि मासा निकालना है 35, 4, 42 और 49 का, तो हम इसमें देखेंगे कौन कॉमन है। तो 7 से करेंगे तो 5, 6, 7 आ जाएगा। तो इनका जो जीरो वाले अंक होता है पहले उनका गुणा करते हैं। तो यहाँ पर है 5 गुणे 6 करेंगे तो 30 आएगा, 3 लिख दिए, जीरो अलग लिख दिए, फिर 7 से गुणा करेंगे तो 21 आया, फिर 7 से गुणा करेंगे तो 147 आएगा, फिर जो जीरो हटा दिए थे उसको भी लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1470 आ जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे सवाल दिया गया जिसमें कौन सा कॉमन है, तो अब इसको लगाते हैं। यहाँ पर 11 से करेंगे, 11 से 5 बार जाएगा और 6 बार जाएगा। यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो यहाँ पर 30 लिख दिए, 3 लिख दिए और जीरो को हटा दिए, फिर यहाँ पर 11 से गुणा करेंगे 33 आ गया। अब जो जीरो को हटा दिए थे अब उसको लगा देंगे तो 330 आ जाएगा। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसको कैसे करते हैं, तो इसको भी करते हैं। देखो 8 बार जाएगा और 9 बार जाएगा, यहाँ पर हुआ 72। अब यहाँ पर 72 हुआ, हमें इसे 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे 11 लिख दिए तो इसको कैसे किया जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं, पहले 7 इधर लिख लेंगे, 2 इधर लिख लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम 1 मिनट, तो यहाँ पर हम कैसे गुणा का वो करेंगे, 11 का गुणा करेंगे। 11 का गुणा हमें 72 में करना है तो कैसे करेंगे, तो करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 संख्याएं, पहले लिख लेंगे 2 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 7 लिख लिया, एक किनारे 2 लिख लिया, एक किनारे 7 लिख लिया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 7 तो 9 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 792। ये हमारा आंसर है। एक बार फिर से बताते, जैसे 88 का हमें मासा निकालना है तो 72 है, 72 गुणे 11 करेंगे तो हमें कैसे बड़ी से संख्या को केवल ये 11 में ही लगेगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि पहले की संख्या और आखिरी की संख्या दोनों को आप पहले वाले में पहले को लिख लेंगे और आखिरी वाले में आखिरी को लिख लेंगे और 7 और 2 को ऐड कर लेंगे तो 9 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और 99। अब इनको हमें लासा निकालना है तो ये कैसे निकलेगी, लासा मासा कैसे निकलेगा। चलो इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर 11 से निकालें, 7 आएगा,
8 आएगा और 9 आएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको करते हैं, नंबर 72 हुआ, 72 हुआ। फिर इसको 72 गुणे 7 करेंगे तो कितना होगा, हमने डायरेक्ट कर दिया। तो आप लोग करके दिखाते हैं, जैसे लिखा हुआ है 72 गुणे 7 करेंगे, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 50 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने 504 आया। अब इसको हम 11 से गुणा करेंगे, तो कैसे करते हैं, अब यहाँ पर देखना कैसे कर रहे हैं गुणा। यहाँ पर देखेंगे, पहले आखिरी वाला उतार दिए, फिर पहला वाला उतार दिए। जीरो में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा, जिसका जब जीरो में 5 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 55 44 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है, 55 44। एक बार फिर से बताते हैं कि कैसे गुणा 11 से करते हैं, दिखाते हैं। कोई भी संख्या ले लो, जैसे तो यहाँ पर लेते हैं संख्या जैसे लिखी हुई है 123 गुणे 11। जैसे यहाँ पर 123 गुणे 11, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं, देखो पहले पहली संख्या उतार देंगे, फिर लास्ट वाली संख्या उतार देंगे। ठीक है, ठीक है। अब जो है, अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर देखते हैं, अब इसमें इसको जोड़ देंगे, 3 तो 5 हो गया। अब 2 और इसको जोड़ देंगे, 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 33 53 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। बड़े ही आसानी से जो है कम ही समय में निकाल लेते हैं इसका। तो अब हम आते हैं भाग विधि में, मासा का भाग विधि। आज हम केवल मासा पढ़ेंगे, मासा के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आप लगाते हैं, जैसे लिखा हुआ है मासा का भाग विधि, जैसे कैसे लगाएंगे, तो जैसे संख्या दी गई है, जैसे 2 संख्याएं दी गई है, तो कैसे लगेगा, तो इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे, 9 से लगाएंगे, 27 9 143 होता है। फिर इसको 9 से लगाएंगे, तो यहाँ पर 9 1 होगा, और यहाँ पर 3 सत्ते 21, फिर यहाँ पर 3 से काटेंगे, 1 आएगा 1 आएगा, यहाँ पर 3 से ना काटेंगे। जैसे कि हमारा मासा आ गया। अब इसको हम गुणा करते हैं, तो करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, 3 लिख लिया। 9 9 81 होगा, 81 लिख लिया। अब इनको गुणा कर देंगे तो 24 3 आ जाएगा, 243 आ जाएगा। आ जाएगा। तो हम इसको भाग बीस से करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं भाग बीस से। तो इसको तो हम भाग बीस से करते हैं, 2
243 भागे 81 करेंगे, 243 भागे 81 करेंगे तो ये 3 बार जाएगा। जब हम 3 बार देंगे 3 कम 3 हो जाएगा, 8 3 24, तो यहाँ पर सीधा कट गया, तो यहाँ पर 3 आया, मासा यहाँ पर 243 आएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन है, एक 76 और 66, इसको कैसे निकाला जाएगा। चलो इसको भी लगाते हैं, तो इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। 2 बार जाएगा, 6 12 होगा, फिर 12 1 13 होगा। जब इनको हम घटाएंगे यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा। अब इसको हम जब ये नई संख्या कटी पूरी, तब यहाँ 66 उतार लेंगे। तो 44 का अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो अधिक हो जाएगा, लेकिन हमको कम बार पढ़ना है। तो यहाँ पर हम 1 बार जाएंगे तो 44 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 22 आ गया। अभी भी नहीं कटी संख्या, तो इसमें फिर से हम काटेंगे। तब हम इसको 44 का भाग 22 से देंगे, तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, तो 22 44 आ जाएगा। यही हमारा आंसर। तो हमारा मासा कितना आया है, 22 आया है। यहाँ पर लिख रहे हैं मासा 22 होगा, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से बताते हैं, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 66 176 को भाग देना है 66 से। तो 66 में जब 2 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर आएगा, 2 बार अगर भाग देंगे तो 132 आएगा। तो इसमें घटाएंगे तो इसमें 44 आएगा। जब 44 को 66 से भाग देंगे तो 1 बार देंगे तो 44 होगा। जब इन दोनों को घटाएंगे तो 22 आएगा। 22 को जब हम 44 से भाग देंगे, 44 को जब 22 से भाग देंगे तो यहाँ पर पूरा कट जाएगा, तो हमारा मासा 22 होगा। फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम भिन्न पे आते हैं। एक मिनट,
अब हम सीधा प्रश्न पे आते हैं। तो पहला प्रश्न लिखेंगे, पहले ऐसे ही बताएंगे। दो संख्याओं का योग 120 है, उनका मासा 15 है। तो संभावित योग संख्या या किसी, जैसा कि आप लोगों के सामने प्रश्न लिखा हुआ है, तो ये कैसे लगेगा। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि दो संख्याओं का योग 120 है, उनका मासा 15 है, तो संभावित युग्म तथा संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे लगेगा सर प्रश्न। तो इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लिखा है दो संख्याओं का योग, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, उनका योग मासा 15, यहाँ पर लिखेंगे 15 प्लस 15b बराबर 120, जैसा कि लिख दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है 15 कॉमन है, यहाँ पर 15 कॉमन लेंगे, 15 बाहर निकाल दिए। यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी बराबर 120। अब यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर होगा a प्लस बी बराबर 8, जो कि हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर से बताते हैं। जैसा कि प्रश्न लिखा है कि दो संख्याओं का योग 120 है, उनका मासा 15 है, तो संभावित युग्म तथा संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे लगाएंगे। तो इसमें देखेंगे कि दो संख्याएं बोल रहा है जिनका योग 15 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 प्लस 15 भी बराबर 120 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम 15 कॉमन लेंगे, a प्लस बी बराबर 120 लिखेंगे। जब 15 से हम इधर भाग देंगे तो a प्लस बी बराबर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं कैसे भाग दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर देखो दिखा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी, यहाँ पर 15 कॉमन है, तो यहाँ पर लिखेंगे 120 बट्टे 15 करेंगे, 15 अट्ठे 120 होता है। तो यहाँ पर ऐसे काटेंगे, उसी प्रकार यहाँ पर काटा गया है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं का योग एक सौ चौबीस है, उनका मासा मासा बोले तो महत्तम समापवर्तक 18 है, तो संभावित युग्म तथा संख्या
जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया सर, तो सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है दो संख्याओं का योग 324 है, उनका मासा 18 है, तो संभावित युग्म तथा संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे लगेगा, इसको कैसे लगाया जाएगा? तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि दो संख्याओं का योग बोल रहा है, तो यहाँ पर दो संख्याओं का योग 18 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 18 प्लस 18b बराबर 324। यहाँ पर देखेंगे दो जगह 18 है, तो यहाँ पर 18 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 18 बाहर लिख लेंगे, 18 बाहर a प्लस b बराबर 324। तो यहाँ पर 18 से काट देंगे, a प्लस b 8 यहाँ पर 18 आ जाएगा, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो यहाँ पर 18 होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है प्रश्न में, दो संख्याओं का योग 324 है, उनका मासा 18 है, तो संभावित युग्म तथा संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब इनके हमें युग्म बनाने हैं, तो इनके युग्म कैसे बनेंगे, मतलब पेयर बनाना है। यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1/17, फिर इसके बाद 2/16, फिर उसके बाद 3/15, फिर उसके बाद 14/14, फिर उसके बाद 5/13, फिर उसके बाद 6/12, फिर उसके बाद 7/13, फिर उसके बाद 8/12, फिर उसके बाद 8/12, यहाँ पर 7/11 हो गए, यहाँ पर 8/10 हो गए, यहाँ पर 9/9। इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे एक ये कट जाएगा, फिर उसके बाद एक ये कट जाएगा, फिर उसके बाद 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 ये कट जाएगा। इसमें कितने मतलब संभावित संख्याएं बन रही, तो यहाँ पर देखेंगे ये नहीं कटेगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पर चार संभावित संख्या बन रही। यहाँ पर लिखेंगे 1,17, फिर दूसरे में लिखेंगे 3,15, फिर उसके बाद तीसरे में लिखेंगे 5,13, फिर उसके बाद अगले वाले में लिखेंगे 7,11। यहाँ पर जो है चार संभावित संख्याएं बन रही है, युग्म बन रहे हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं, जैसा लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 324 है, उनका मासा 18 है, तो संभावित युग्म तथा संख्या क्या कीजिए। तो इसको कैसे लगाएगा, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे दो संख्याओं का योग 18 है, तो 18 को कॉमन लिख लेंगे, फिर डायरेक्ट बताते हैं 1 + b = 324 लिखेंगे, 1 + b = 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि संभावित पेयर कितने बन रहे हैं। यहाँ पर 17 से 18 हो रहा है, 2 से 16, 3 से 15, 4 से 14, 5 से 13, 6 से 12, 7 से 11, 8 से 10, 9 से 9 हो रहा है। तो यहाँ पर जिसमें गोला नहीं है वो संभावित है, तो यहाँ पर 7 से 17 हो रहा है, 3 से 15 हो रहा है, 5 से 13 हो रहा है और 7 से 11 हो रहा है। यही हमारा आंसर है। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
दो संख्याओं का योग का गुणनफल। जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा है तो ये कैसे लगेगा पहले सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल 900 है यदि उनका मासा 15 है तो संभावित युग्म क्या होगा। तो ये कैसे लगेगा। तो चलो इसको भी लगाते हैं। यहाँ पर देखेंगे गुणनफल कह रहा है 15 गुणे 15 भी बराबर 900 ऐसे लिख दिया गया है। तो अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कॉमन होगा। तो इसमें कॉमन नहीं होगा क्योंकि केवल प्लस वाले में या माइनस वाले में ही कॉमन लिया जा सकता है, गुणा और भाग में नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम काटना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर काटेंगे 15 छक्का 90 होते हैं, फिर 15 चक्को 60 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक बी बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर ए बी बराबर 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें अब हम युग्म बनाएंगे। तो यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। 2 1 4 कामा 1 3 कामा 2 2। इसमें कितने संभावित युग्म बनेंगे। इसमें कितने संभावित युग्म बनेंगे। इसमें केवल एक बनेगा जो होगा 1 कामा 4। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल 900 है यदि उनका मासा 15 है तो संभावित युग्म क्या होंगे। इसमें लिखेंगे 15 1 गुणे 15 भी बराबर 900। 15 से 900 काटेंगे तो 60 आएगा। फिर 15 को 9 से काटेंगे, 15 को 60 से 15 भागे 60 करेंगे तो 4 आएगा। 1 गुणे भी बराबर 4 होगा। इसमें कितने पेयर बनेंगी। इसमें 1 4 होगा, 2 2 होगा और 1 3 होगा। इसमें केवल एक संभावित पेयर बनेगी। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल 1458 है यदि उनका मासा 9 हो। तो संभावित युग्म क्या होगा।
जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया तो कैसे लगेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है संख्याओं, दो संख्याओं का गुणनफल 1458 है, यदि उनका मासा 9 हो तो संभावित युग्म क्या होगा। यहाँ पर फिर से लिखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, इस प्रश्न को कैसे लगाया जाएगा। तो इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा है ए 9A गुणे 9B बराबर 1458 लिखा गया है। अब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 9 ये तो यहाँ पर ना चाहो 54 हो जाएगा, फिर उसके बाद एक आएगा न 2 18 हो जाएगा 162 है। फिर इसको हम काटेंगे 9 से तो यहाँ पर हो जाएगा 9 का 9 9 72 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए गुणे बी बराबर 72 होगा। तो इसके हमें संभावित पेयर बनाने हैं, 18 हो गए। तो इसके हमें संभावित पेयर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 1 18 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 6 लिखेंगे, फिर उसके बाद न 2 18 होता है। तो यहाँ पर बनेंगे 3 अभी बने हैं, जिसमें से देखेंगे कौन संभावित पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2 संभावित पेयर बन रहे हैं, मतलब संभावित युग्म 2 बन रहे हैं। तो यहाँ पर संभावित युग्म 2 बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे 3 6 और 2 9। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि लिखा हुआ क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 1458 है, यदि उनका मासा 9 हो तो संभावित युग्म क्या होंगे। तो सबसे पहले इसको कैसे लगाया जाएगा, इसको लगाते हैं। इसमें लिखा है 9A गुणे 9B लिखा है बराबर 1458 लिखा है। जब 9 से काटेंगे तो 62 बार जाएगा, 162 आएगा। फिर इसको जब हम 9 से काटेंगे तो 18 बार जाएगा, 18 बार है। 1 गुणे बी बराबर 18 होगा। इसमें कितने संभावित युग्म बनने हैं, तो इसमें पहले लिखेंगे 1/18, फिर उसके बाद 3/6, फिर उसके बाद 2/9 होगा। तो इसमें तो केवल संभावित युग्म बन रहे हैं। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा है तो कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 16, 18 से पूर्णतः विभक्त हो। तो ये कैसे लगेगा? चलो अब इसको भी लगाया जाता है। पहले इसका हम आसान निकालते हैं। 12, 16, 18, तो इसको हम 2 से निकालेंगे 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। अभी ये फिर 2 से निकालेंगे 3 आएगा, 2 आएगा, 9 आएगा। 3 से निकालेंगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अब देखो यहाँ पर निकल गया मासा। अब इनको हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 नहीं 12 होता है, 12 नहीं 36 होता है। 36 लिख दिए, गुणे 4 करेंगे क्योंकि 144 होगा, क्योंकि अब इसका गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 होता है, 3 चौक 12 और 2 प्लस कर देंगे तो 14 हो जाएगा, मतलब 144 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। और एक विधि से लगाते हैं जो कि बहुत ही आसान है, तो उससे लगाना स्टार्ट करते हैं। ऐसा लग गया। अब यहाँ पर लगाते हैं 12, 16, 18। अब यहाँ पर हम सीधा दूसरे, ये मतलब छोटी क्लासों के लिए, जो छोटे लोग और छोटे बच्चे करते हैं उनके लिए ऐसा निकालते हैं। अब जो बड़े के लिए यहाँ पर सीधा निकालते हैं 6, 8, 9। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे 3, 4, 9। अब यहाँ पर जैसे आ गया तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 9 में भी 3 है, ठीक है। यहाँ पर जो है तब 9 गुणे 3 करेंगे तो 9 बनेगा। तो यहाँ पर जो है 3 को हटा देंगे, यहाँ पर 3 से गुणा नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है 9 36 हो गया, 36 गुणे 4 करेंगे, 36 गुणे 4 कर देंगे और यहाँ पर 4 कर देंगे। इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर 9 रखा हुआ है। तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 144 आ जाएगा। उसी तरह एक बार एक और है, यहाँ पर जैसे करते हैं 12, 16, 18। तो यहाँ पर 2 से करेंगे 6 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर 2 छुपा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब यहाँ पर गुणा करेंगे मासा निकाल लेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 9 है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर गुणा ना करना पड़े तो यहाँ पर सीधा 8 रखेंगे और इसको गैप कर देंगे। ये संख्या पूरी गैप हो जाएगी। 6 को हटा देंगे तो 9 8 72 होता है, 72 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 144 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। देख लिए, एक बार फिर से बताते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसे लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 16, 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें लगाएंगे जैसे यहाँ पर लिखा है 12 का 2 का एलसीएम करेंगे तो 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो 6 है इसमें और इसमें दोनों में है। तो यहाँ पर 9 गुणे 8 करेंगे तो 72 होगा, 72 गुणे 2 करेंगे तो 144 होगा। ऐसे इसमें भी किया गया, इसमें भी किया गया। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी में हम सुधार कर रहे हैं।
जैसे कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 18, 24, 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले इसका हम मासा निकालते हैं, तो निकालना स्टार्ट करते हैं। 18, 24 और 30, तो यहाँ पर निकालते हैं। 2 से निकालेंगे 9 आएगा, 12 आएगा और 15 आएगा। अब हम 3 से निकालेंगे तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे जिसमें जीरो वाली संख्या होगी उसको हम पहले गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 5 चौको 20, द्वितीय 6, जैसे 20 हुआ, जीरो गायब कर दिए, तो यहाँ पर 6 हो गया, 6 गुणे 6 करेंगे तो 36 हो गया, 36 हुआ। अब जो जीरो भूल गए थे उसको लिख देंगे तो 360 हो जाएगा। लेकिन इसमें आगे दिया गया कि शेष फल 7 बचे, तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 367 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब हम इसको निकालते हैं, कैसे निकलेगा, 7 हर संख्याओं में शेष बचाना है। तो जैसे लिखा हुआ है 18 आगे 367 करेंगे तो यहाँ पर जाएगा, तो आ जाएगा 36 हुआ। यहाँ पर 7 शेष फल बच रहा है। फिर उसके बाद हम जब 24 को भाग देंगे 367 में, तो यहाँ पर एक बार जाएगा, 24 होगा, 2 आएगा, फिर यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ पर 7 आएगा, फिर यहाँ पर जब 5 बार ले जाएंगे तो 120 होगा। यहाँ पर शेष 7 शेष का बच रहा है। फिर उसका जब हम यहाँ पर 20 से भाग देंगे 367 से, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर जब 1 से 1 बार जाएगा यहाँ पर 30 होगा, फिर यहाँ पर 6 और 7 उतारेंगे तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 30 गुना 60 हो जाएगा। यहाँ पर भी 7 शेषफल देखेंगे कि यहाँ पर सब में 7 शेषफल बच रहा है। जैसे देखेंगे कि पहले प्रश्न पढ़ते हैं, दो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 18, 24, 30 से विभक्त करने पर 7 शेषफल बचे। तो सबसे पहले मासा निकालते हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो 360 + 7 367 होगा। तो हम इनको कैसे देखेंगे कि हमारा सही है, तो यहाँ पर देखेंगे 367 लिखेंगे, 18 से भाग देंगे 367 को, 2 बार जाएगा, 36 आया, तो यहाँ पर 7 तो शेषफल बचा। किसको आएगा, जब हम 24 में 367 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, तो 7 शेष बच रहा है। फिर जब हम 30 को भाग देंगे 367 से, तो यहाँ पर 12 बार जाएगा, लेकिन हमारा 7 शेषफल बच रहा है। तो ये हमारा सवाल सही है क्योंकि 7 शेषफल बच रहा है। बस आज के लिए इतना ही है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।